सो हे गाइस, वेलकम टू एपी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट कॉमन इंग्लिश वर्ड मीनिंग। रोज इन्हें हिंदी में बोलते हैं पर इनको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आपको नहीं पता रहता है। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे आप रोज बोलते हैं ऊर्जा, कचरा, ऐसे सब बोलते हैं ना। तो इन सब वर्ड्स को हम आज इंग्लिश में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप जो हिंदी में बोलते हैं उन वर्ड्स को आप इंग्लिश में बोल सकें। तो ये जो आप रोज रिवाइज करते हैं, रोज घर पे बोलते हैं, उन्हीं से मिलते जुलते वर्ड्स हैं। तो आप इनको जरूर सीखेगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला वर्ड यहाँ पे है क्षमता। क्षमता का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी आप बोलते हैं ना, आपकी कितनी क्षमता, आप कितना कर सकते हैं, वही क्षमता को बोलते हैं इंग्लिश में कैपेसिटी। नेक्स्ट है कचरा, जिसे आप कचरा नहीं बोलते, कूड़ा करकट कचरा, उसी को कचरा को इंग्लिश में कहते हैं गार्बेज। कचरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गार्बेज बोलते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा। ऊर्जा आप बोलते हैं ना, आप एनर्जी। देखिए, आप कुछ कुछ इंग्लिश भी बोलते हैं, एनर्जी ऐसे बोलते हैं आप। तो यहाँ पे ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रभाव। प्रभाव का मतलब होता है इफेक्ट। प्रभाव का मतलब इफेक्ट, इंग्लिश में इसे इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है दौरान। दौरान का मतलब होता है ड्यूरिंग। दौरान का मतलब ड्यूरिंग। आप नहीं बोलते इसके द्वारा, इसके दौरान, उसी को द्वारा। द्वारा या दौरान का मतलब होता है ड्यूरिंग। नेक्स्ट है बहस करना। आप नहीं बोलते बेफालतू की बात करते हो, बहस कर रहे हो, तो सिर्फ बहस करना को इंग्लिश में बोलते हैं डिबेट। डिबेट इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? डिबेट। नेक्स्ट है रेगिस्तान। रेगिस्तान को इंग्लिश में बोलते हैं डिसर्ट। डिसर्ट। नेक्स्ट है मांग करना। तो देखिए, बहुत लोग बोलते हैं डिमांड। तो डिमांड का मतलब देखिए हिंदी में होता है मांग करना। तो आप देखिए, कुछ कुछ लोग इंग्लिश भी बोलते हैं डिमांड, ऐसे बोल देते हैं। डिमांड का मतलब होता है मांग करना, और मांग करना को इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड। नेक्स्ट है निर्भर होना, किसी के सहारे रहना। तो निर्भर होना का इंग्लिश में कहते हैं डिपेंड। क्या कहते हैं? डिपेंड। किसी के सहारे होना या निर्भर होना, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिपेंड। अब देखिए, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है युवा। युवा का मतलब होता है यंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साथ में। साथ में का मतलब होता है विथ। विथ इंग्लिश में से बोलते हैं विथ। नेक्स्ट है खुद। खुद का मतलब होता है माई सेल्फ। खुद को इंग्लिश में कहते हैं माई सेल्फ। नेक्स्ट है जल्द ही। ऐसे नहीं बोलते आप जल्द ही आ जाना, कहीं बाजार जा रहे हैं तो बोल रहे हैं घर वाले जल्द ही आ जाना। तो यहाँ पे जल्द ही का मतलब होता है सून। जल्द ही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सून कहते हैं। नेक्स्ट है इनाम। इनाम को इंग्लिश में कहते हैं रिवार्ड। रिवार्ड इनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिवार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है रेखा। आपने ऐसे, जैसे देखिए यहाँ पे ये जो लाइन खींची हुई है, इसे आप सीधे लाइन बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं इसे। ये लाइन नहीं, इसको हिंदी में कहते हैं रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। लाइन खींचिए, इसको रेखा खींचने का मतलब ये हिंदी में बोला जा रहा है। अब जब लाइन बोलेंगे आप तो इस तरह से इंग्लिश में इसे बोलते हैं। लाइन को हम इंग्लिश बोलते हैं, इसे इंग्लिश में इसे लाइन बोलते हैं। उस तरह से अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे। ये जो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा पसीना। पसीने को इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट। स्वेट पसीना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्वेट। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड हमारा गाना। गाना का मतलब होता है सिंग। मतलब देखिए, ये देखिए जो वर्ब मैं बोल रहा हूँ, वर्ब क्रिया, यानी कि आप कोई गाना गा रहे हैं, कह रहे हैं। जैसे गाना, गाना ये देखिए, गीत का मतलब होता है सॉन्ग। मतलब जो गीत होता है उसे सॉन्ग बोलते हैं, लेकिन जब आप गाते हैं उसको तब हम सिंग करते हैं। क्या करते हैं? सिंग करते हैं। नहीं तो हम गाना को कहते हैं सॉन्ग। अब देखिए, गाना एक क्रिया भी है और एक ये नाउन भी है। गाना जैसे किसी का नाम है तो वो नाउन हो जाएगा, अगर आप उसे गा रहे हैं तो वो क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्रिया की बात कर रहे हैं, वर्ब की। तो गाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंग। गीत को सॉन्ग। गीत को सॉन्ग। नेक्स्ट है सुनना। किसी चीज को आप सुनते हैं, सुनना। सुनना को इंग्लिश में बोलते हैं लिसन। लिसन। नेक्स्ट है चाय। ये तो आप रोज बोलते हैं, सुबह उठा मुंह धोया चाय, चाय चाहिए। चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं। TEA, टी। टी का मतलब चाय। नेक्स्ट है सीखना।
किसी चीज को आप सीख रहे हैं तो उसे कि सीखना, सीखना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लर्न, LEARN, लर्न। लर्न का मतलब सीखना। नेक्स्ट है शिक्षक, शिक्षक का मतलब क्या होता है? टीचर, टीचर। नेक्स्ट है छात्र, छात्र का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट, छात्र का मतलब स्टूडेंट। नेक्स्ट है आज्ञा, आज्ञा का मतलब क्या होता है? ओबे, आज्ञा, कोई आज्ञा दे रहा है उसे कहते हैं ओबे। नेक्स्ट है आपका, आपका का मतलब क्या होता है? योर, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? योर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है? अगला, अगला का मतलब होता है नेक्स्ट। देखिए अभी मैंने बोला ना हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऐसे तो अगला का मतलब होता है नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। नेक्स्ट है हमारा परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? चेंज, परिवर्तन का मतलब चेंज। आप नहीं बोलते वो बदल गया है, बदल, वही बदलना को इंग्लिश में कहते हैं चेंज। बदलना भी है, परिवर्तन भी एक ही है। बदलना को इंग्लिश में कहते हैं चेंज, परिवर्तन को भी इंग्लिश में कहते हैं चेंज। नेक्स्ट है चमकदार, चमकदार, चमकदार को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्राइट, चमकदार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्राइट बोलेंगे। नेक्स्ट है बनना, बनना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बीकम, बनना को इंग्लिश में बोलेंगे बीकम। नेक्स्ट है पहुंच गए, पहुंच गए, नहीं आप बोलते हैं कहीं आप पहुंच गए, आप पहुंच गए, वही पहुंच गए को इंग्लिश में बोलते हैं अराइव्ड, अराइव्ड। नेक्स्ट है ढूंढना, ढूंढना, ढूंढना को इंग्लिश में बोलते हैं सर्च भी होता है और लुक फॉर भी होता है, सर्च भी होता है और क्या होता है? लुक फॉर। नेक्स्ट है हमारा देखिए यहाँ पे इसी वक्त, आप नहीं बोलते हैं इसी वक्त मुझे चाहिए, ये चीज चाहिए मुझे इसी वक्त, तो इसी वक्त को बोलते हैं इंग्लिश में राइट नाउ, राइट नाउ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? धोखा देना, धोखा देना का इंग्लिश में बोलते हैं चीट, धोखा देना को इंग्लिश में चीट बोलते हैं। नेक्स्ट है कभी कभार, आप नहीं बोलते हैं जैसे आपसे किसी ने पूछा आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो बोलते हैं आप कभी कभार पढ़ता हूँ, कभी कभार। कभी कभार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेयरली, कभी कभार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेयरली। नेक्स्ट है उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना या करवाना ला रहे हैं, उपलब्ध कराना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोवाइड, प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है सूचना, सूचना का मतलब क्या होता है? नोटिस, सूचना का मतलब क्या होता है? नोटिस। नेक्स्ट है बगल में, बगल में, बगल में को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बी साइड, बी साइड। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है मौन, मौन का मतलब क्या होता है? साइलेंट, मौन का मतलब साइलेंट। इससे नहीं किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? 2 मिनट का मौन रख लो, तो उसी मौन को इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट। नेक्स्ट है बोलो, बोलो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पीक, यहाँ पे SPEAK है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, SPEAK, स्पीक, स्पीक का मतलब बोलो। नेक्स्ट है समझदार, समझदार का मतलब क्या होता है? समझदार को इंग्लिश में बोलते हैं वाइस, समझदार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाइस बोलेंगे। नेक्स्ट है कम, कम, कम का मतलब क्या होता है? लेस, लेस। जैसे आपको कोई चीज कम मिल गई तो आप बोलते इतना कम, तो कम, तो उसी कम को बोलते हैं इंग्लिश में लेस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं को इंग्लिश में बोलेंगे नोबडी, नोबडी, कोई भी नहीं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नोबडी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा सदस्य, सदस्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेंबर, सदस्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेंबर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दर्पण, दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिरर, जिसमें आप अपना फेस को देखते हैं, उसी को दर्पण को इंग्लिश में बोलेंगे मिरर। नेक्स्ट है वकील, वकील का मतलब क्या होता है? वकील को इंग्लिश में कहते हैं लॉयर, लॉयर। नेक्स्ट है भाषण, भाषण का इंग्लिश में बोलते हैं स्पीच, भाषण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पीच बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सौदा, सौदा का मतलब क्या होता है? डील, सौदा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डील। नेक्स्ट है शोर, शोर का मतलब होता है नॉइज, शोर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉइज। नेक्स्ट है आमदनी, आमदनी का मतलब होता है इनकम, आप कितना कमाते हैं, इनकम, उसी आमदनी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनकम।
नेक्स्ट है छिपा हुआ। छिपा हुआ, छिपा हुआ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिडन। छिपा हुआ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिडन। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आपने देखा जो ये हमारे वर्ड्स हैं हिंदी के, इन्हें हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कैसे, मैंने आपको बताया। जो आप घर पे बोलते हैं वर्ड्स उन्हीं से मिलते जुलते हैं। आपने देखा भी यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे वर्ड्स हैं हम कुछ कुछ हिंदी में बोलते हैं, कुछ कुछ इंग्लिश में इसमें बोल देते हैं। तो देखा आपने, हमने इन वर्ड्स को क्लियर किया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम इस तरह की वर्ड मीनिंग आपको इस चैनल के प्रति देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।